हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस जो होता है वह प्रकाश के, लाइट के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्रकाश जो होगा वह अपवर्तित होगा, अपवर्तित के बाद अपवर्तन होने के बाद वह वस्तु के काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तब उसे हम लेंस कहते हैं। तो लेंस जो होते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो लेंस होता है हमारा उत्तल लेंस। पहला जो लेंस होता है हमारा उत्तल लेंस, इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और जो हमारा दूसरा लेंस होता है वह होता है अवतल लेंस। इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है यह इस प्रकार का लेंस होता है। तो देखिए, जो इस प्रकार का जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? तो अवतल लेंस जो होता है उसकी शेप कुछ इस प्रकार होती है। तो यह हमारा उत्तल लेंस और ये दूसरा जो लेंस है वह अवतल लेंस होता है। तो पहली बात जो आई हमारी यहाँ पर कि यह वाला लेंस जो होता है वह मोटा होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वह मोटा होता है और जो अवतल लेंस होता है वह हमारा पतला लेंस होता है। अब जब उत्तल लेंस में जब हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश जब हम डालते हैं, जब उत्तल लेंस में हम लाइट डालेंगे तो लाइट जो है वह कुछ दूरी पर ही एक निश्चित बिंदु पर आकर यहाँ पर रुक जाती है। लेंस से अपवर्तित होकर एक बिंदु पर आकर रुक जाती है, तब यहाँ पर जो बिंदु पर इस प्रकाश का फोकस बन जाता है, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फोकस होता है वह आगे की तरफ बनता है। तो जब राइट हैंड साइड में जब किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश का फोकस बनता है तब फोकस क्या होता है, यहाँ पर फोकस हो जाता है पॉजिटिव। तो इसका जो फोकस होता है वह पॉजिटिव हो जाता है। उत्तल लेंस का फोकस हमारे लेंस से प्रकाश अपवर्तित हुआ, अपवर्तित होने के बाद और लेंस के पास ही यह प्रतिबिंब बना लेता है, इसलिए इसका जो फोकस होता है वह पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार हम अगर अवतल लेंस में हम लाइट का इंसिडेंट कराएंगे तब इसमें जो लाइट होगी वह दूर तक फैलती चली जाती है। जो लाइट होती है वह दूर तक चली जाती है, तब हम इसका जो फोकस है वह आगे कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो लाइट है वह दूर तक फैल रही है। तब हम एक काल्पनिक रूप से इसका जो फोकस है वह हम पीछे की तरफ मान लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे यहाँ पर पॉइंट नोट करा, तो इसका जो फोकस होगा हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो जब इसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है लेंस से, तब इसका जो फोकस होगा वह नेगेटिव होगा। तब इसका जो फोकस होगा वह नेगेटिव होगा। अब ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है?
कन्वर्जिंग लेंस होता है। उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस, जिसे हम अभिसारी कहते हैं। तो इसे हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसकी किरणें होती हैं वह सभी किरण लेंस से पार होकर सभी एक साथ मिल जाती हैं। जब एक साथ मिल जाती हैं तब यह वाला लेंस जो होगा वह कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी होगा। अब इसी प्रकार जो दूसरा लेंस है हमारा अवतल लेंस, तो अवतल लेंस कौन सा होता है? यह होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस को हम अपसारी कहते हैं। अपसारी लेंस, इसमें क्या होता है, जब जो लाइट होती है वह लेंस से अपवर्तित होकर वह दूर तक फैल जाती है, डाइवर्जेंस हो जाता है इसमें। तो ये कौन सा हो गया? डाइवर्जेंट लेंस या अपसारी लेंस। अब हमने जो लेंस है उत्तल लेंस मोटा होता है और अवतल लेंस होता है पतला। दूसरी बात थी हमारी फोकस। फोकस इसका जो होगा उत्तल लेंस का वह पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका फोकस पॉइंट है वह राइट हैंड साइड में आ रहा है किसके? लेंस के। तब इसका जो फोकस होगा वह पॉजिटिव होगा। और जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस का जो फोकस होगा वह लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तब इसका जो फोकस होगा वह नेगेटिव होगा। अब हम इसकी पावर की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस की जो पावर होती है, इसकी पावर जो होती है वह ज्यादा होती है। और जो अवतल लेंस होता है इसकी पावर जो होती है वह कम होती है। तो इसकी जो पावर ज्यादा होगी तब यह जो किसी भी वस्तु को हम देखेंगे तो उसे जूम करके दिखाता है। जब इसकी पावर ज्यादा होगी लेंस की, जब पावर ज्यादा है तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा बहुत बड़ा बनेगा और यह पास की वस्तु को आसानी से देखने में सहायता करता है, जो हमें इससे हम दूर की वस्तु नहीं देख सकते हैं। उत्तल लेंस से हम, क्योंकि इसका फोकस पास में बन रहा है तो पास की वस्तु को ये दिखाता है। जब पास की वस्तु दिखाएगा तब इसकी जो पावर ज्यादा होगी। तथा जो अवतल लेंस है यह पास की वस्तु को ना दिखाकर यह दूर की वस्तु को दिखाता है, तब इसकी जो पावर होती है वह कम होती है। अब बात आती है कि उत्तल लेंस ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं। तो जहां किसी भी वस्तु में जो लेंस मोटे लगे होते हैं तब वह लेंस जो होते हैं वह उत्तल लेंस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैमरा, जो कैमरा होता है, कैमरे में लेंस होता है वह उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस होता है। या आपने देखा होगा कैमरे, मोबाइल के कैमरे हैं या वीडियो रिकॉर्डर वाले कैमरे हैं, जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। और जो मनुष्य की आंखें जो होती हैं, आईज में भी उत्तल लेंस ही यूज होता है। अब आपने देखा होगा कि एक पानी का बूंद होती है, पानी की बूंद जब आसमान से आती है तब वो कैसी होती है? पानी की बूंद मोटी होती है। तो मोटी होने के कारण यह कौन सी होती है? उत्तल होती है। अब जब पानी की बूंद जमीन पे गिरेगी तब जमीन पे गिरने के बाद एक इस तरीके से पतली लेयर बन जाती है, पतली हो जाती है बूंद। तब यह क्या कौन से लेंस का काम करती है? अवतल लेंस का काम करती है। जो पानी का बुलबुला होगा, पानी में बुलबुले निकलते
करते हैं। तो बुलबुले क्या होते हैं, अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि जो उनकी लेयर होती है वह बहुत पतली होती है तथा जो पानी की बूंद है उनकी जो लेयर होती है वह बहुत मोटी होती है। अब हम बात करते हैं कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है। इसके फॉर्मूले की बात अगर हम करते हैं तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हम कहते हैं कि 1/u पहले क्यों नहीं लेते हैं, तो इसका याद करने का जो तरीका है वह है कि बड़ी में से छोटे को घटाना है। तो यहाँ पर u और b में से बड़ा कौन सा, बाद में कौन सा आता है, u पहले आता है और b बाद में आता है। तो b बड़ा हो गया और u छोटा हो गया, पहले आता है, तो b में से u हटाते हैं। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला गलत होगा, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अब इसमें क्या होता है, जो u होता है हमारा, u हमेशा u की वैल्यू जो लिखेंगे हम, हमें किसी भी वस्तु की वैल्यू अगर हमें दे रखी है तो उसकी वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव में ही लिखेंगे, क्योंकि वस्तु जो होती है वह हमेशा लेंस के बाईं ओर ही रखी जाती है। जो वस्तु होती है वह लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, तब इसकी u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब जो यहाँ पर f जो है, f क्या है, यहाँ पर फोकस है। तो हमने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको उत्तल लेंस कहा जाए, अगर आपको उत्तल लेंस कहा जाए तो फोकस क्या होगा उसका, उत्तल लेंस में फोकस होगा पॉजिटिव, तथा अगर आपसे क्वेश्चन में अवतल लेंस कहा जाए तब इसका जो फोकस होगा वह नेगेटिव होगा। तो इसका फोकस यहाँ पर हम f की वैल्यू नेगेटिव में लगाएंगे, अगर उत्तल लेंस है तो f की वैल्यू पॉजिटिव में हम यहाँ पर लिखाएंगे। अब हम इसके बेस पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस वाले 40 सेंटीमीटर फोकस वाले 40 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या आ गया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए यहाँ पर फोकस क्या लगेगा, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव लगेगा। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, 40 सेंटीमीटर फोकस, फोकस हमें क्या दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो फोकस क्या आ गया, f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें दे रखा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पर अवतल लेंस आ जाता तो अवतल लेंस के लिए फोकस हम यहाँ पर नेगेटिव नोट करते। अब हमें दूसरी चीज क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी हमें दे रखी है, तो u की वैल्यू क्या दे रखी है हमें
20 सेंटीमीटर। अब हमने आपको बताया था कि u की जो वैल्यू होती है वह नेगेटिव होती है। u की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव हमेशा। तो यहाँ पर हमने -20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा? वस्तु का प्रतिबिंब। हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो b की वैल्यू क्या होती है हमारी? यहाँ पर फॉर्मूला हमारा 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हमने अभी बताया फॉर्मूले में आपको, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो बड़ा क्या है? b, छोटा u। तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/b माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -20। तो -20 हमने यहाँ पर लिखी इक्वल टू 1/f की वैल्यू है यहाँ पर 40। तो हम इसे यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और जब प्लस की वैल्यू हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस में हो जाएगी। फिर हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? 1/b इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40 माइनस 1/20। क्योंकि जो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस को अगर हम ले जाएंगे दूसरी तरफ तो माइनस आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2/40 तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? -1/40। अब हम इसे उल्टा करते हैं वैल्यू को, तब हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू क्या आती है? -40 सेंटीमीटर। यह हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम इसी प्रकार अगर लेंस को चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने 40 सेंटीमीटर के बदले हमने यहाँ पर क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर कर दिया। और यहाँ पर उत्तल लेंस के बदले हमने यहाँ पर अवतल लेंस कर दिया। 30 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से यहाँ पर हमने 20 सेंटीमीटर के बदले हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है हमसे? अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वह कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर फोकस क्या दिया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास लेंस है, लेंस कौन सा है? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो इसमें जो फोकस की वैल्यू हमने क्या बताई थी? नेगेटिव। क्योंकि हम काल्पनिक रूप से जो फोकस है अवतल लेंस में पीछे की तरफ मानते हैं, तब इसकी फोकस की वैल्यू जो आएगी वह है यहाँ पर -30 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने लिख ली। अब u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है। u की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ b फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करेंगे। 1/b माइनस 1/u की वैल्यू -10। तो माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू फोकस है हमारा -30। तो 1/-30। अब 10 को हम उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तब यहाँ पर 1/b इक्वल टू 1/-30 और 1/-10। जो पॉजिटिव का है वह दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। अब यहाँ पर अगर हम निकालें तो -1 -3/30 -1 -3/30 इक्वल टू क्या आएगा? -4/30। क्या आएगा? अब हम इसे 1/b है, अगर हम इसे कन्वर्ट कर लें b इक्वल टू -30/4। हमने इसे b की वैल्यू जो है वह मानी 1/b है। 1/b के बदले हमने b की वैल्यू जब रखी तब इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर b इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर के
समझ में यहाँ पर आएगी। तो हम कोई भी लेंस के अगर हमें फोकस की वैल्यू दे रखी है, लेंस बताया हुआ है कि हमारे पास उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, तो हम वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है उसकी हम वैल्यू यहाँ पर लेंस के फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लेंस का फॉर्मूला एक बार और दोबारा देख लेते हैं, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यह हमारा फॉर्मूला है, वह लेंस का फॉर्मूला। हम किसी भी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लगाकर हम यहाँ पर इसकी जो प्रतिबिंब है वह ज्ञात कर लेते हैं।